Namaskar everyone. So today we are Namaskar everyone. First of all, mute your mics. Everyone will mute the mics so that whatever I will explain you can listen it carefully. I hope everybody muted their mics. Yes or no? Okay. Now listen to me. We are going to start with the mural workshop. I want to tell you what is mural. Mural is any kind of design by making any material, by taking any kind of material like POP, plaster of the cement, white cement, paper mache, anything you can take, and we are making it on the plywood or directly we can make it on the wall also. So why we are taking the plywood? So that if we are making on the plywood, we can move it from one place to other. So today we are going to make one decoration mural for the Diwali here. For this we are taking the following material. Please see. This is POP, plaster of Paris, and here I have took this paper mache. This small Ganeshji Murti, small Fevicol, brushes, and one knife, painting knife, spatula I have took. Mute your mics. And this rough comb for giving the texture and scale. Here I have took two bowls to mix the POP in one bowl, and I have had to take one bowl of the water. Now please keep one rough cloth in your hand so that you can make your work very neatly. Clear all of you? So let's start. First of all, you will take out the POP in the bowl. Keep it one plywood side. Everybody took the plywood base. We have to take the plywood base. I have to one by one plywood. And now I am taking the POP in this bowl. Excuse me, ma'am. Yes. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप कोई सी भी मूर्ति ले सकते हो. गणेश जी, लक्ष्मी जी भी जरूरी नहीं है. जो मूर्ति आपको लेनी है आप ले सकते हो. वो दिवाली का फेस्टिवल है. दैट्स व्हाई आई हैव आस्क्ड यू टू टेक द गणेश जी एंड लक्ष्मी जी मूर्ति. आई हैव टेक आउट दिस पीओपी इन द बोर्ड. म्यूट योर माइक. यस. You can take one mug of POP, one small mug of POP, small mug. यानी कि जो आपके कप्स होते हैं ना, वो आप 3 कप्स ले लीजिए इसके अंदर. So ma'am, is it important to take both murtis of Ganesh? It is not important to take both the murtis. First of all, we will concentrate here on the POP work because we have to handle it fast. Everyone concentrate here how I am doing. Look here. Now I am adding the water and I will mix it with the hand slowly. I am adding the water and mix it. आपको पानी थोड़ा मेरे हिसाब से देखो कैसे धीरे धीरे डालना है. जैसे कि हम एक आटा लगाते हैं, उससे आटा बहुत टाइट होता है. हमें थोड़ा सा इसको ढीला ढीला गूंदना है. थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे प्रॉपरली लाइक दिस. इसकी जो गांठें आ जाएंगी, गुठलियां, थोड़ी सी इसको आपने हैंड से ब्रेक करना है प्रॉपरली लाइक दिस. बहुत पतला भी नहीं करना है और बहुत टाइट भी नहीं करना है. आपको पीओपी को पानी से मिक्स करना है. बहुत टाइट भी नहीं और बहुत ढीला भी नहीं. लाइक दिस. सी दिस. ये इसकी एक टेंडेंसी होनी चाहिए. लुक हियर. आप लोग माइक्स म्यूट करेंगे तभी आप सीख पाएंगे. थोड़ा सा अगर आपका पतला हो जाता है पीओपी तो आप इसमें और डाल सकते हैं पाउडर और धीरे धीरे जल्दी से मिक्स करेंगे. मिक्सिंग जल्दी करना है और गांठें नहीं होनी चाहिए इसमें. ठीक है. यस, मैं आपको दिखा रही हूँ. आप ध्यान से देखो स्क्रीन पे कैसा कैसा होना चाहिए. पेस्ट बनाना है आपको, बिल्कुल पेस्ट की तरह रेडी करना है. सी लाइक दिस. दिख रहा है? क्लियर है सबको? नाउ ये देखो बेटा,
एकदम से नहीं आ रहा है मेरे हाथ में से और फंस भी नहीं रहा है, टाइट भी नहीं हो रहा है, सो धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। सो दिस शुड बी द टेंडेंसी ऑफ पीओपी। नाउ आपको इसको जल्दी जल्दी सेट करना है क्योंकि ये बिल्कुल फिर फिक्स हो जाएगा ड्राई होने के बाद। अब मैं इसको पूरा प्लाई पे निकाल लूंगी, सी लाइक दिस। अब मैं इस बोल को साइड में रख रही हूं अभी, और आप ये देखोगे इसको आपने धीरे धीरे हाथ से पूरा स्प्रेड करना है प्लाई पे। इस तरह से पूरी प्लाई पे आपको इसको स्प्रेड करना है लाइक दिस। समझ में आ रहा है? सब लोग ध्यान से देखेंगे। मैम फिर क्या करना है पीओपी लगाने के बाद? पीओपी को पूरा स्प्रेड करेंगे प्लाई पे आप, ओके मैम। ठीक है। हैंड्स को आप इसी बोल से प्रॉपर्ली पोंछ सकते हो लाइक दिस। ये वीडियो को आप देख देना, शेयर कर देना। ठीक है बेटा, आप पहले ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखोगे तभी मैं वीडियो भेजूंगी, नहीं तो नहीं भेजूंगी। अब हमें एक कोम लेना है, लुक हियर, कोम लेना है। लुक हियर लाइक दिस, आई एम टेकिंग द कोम एंड वन स्केल। हम प्लीज लुक हियर, हमें स्केल से सेट हो जाएगा पीओपी, जल्दी जल्दी काम करना है। हमें स्केल से एक लाइन बनानी है बीच में, हमें 1/4 में डिवाइड करना है इसको लाइक दिस। लुक हियर, 1/4 डिवाइड करना है एक तरह से स्केल से। एंड नाउ आई एम गिविंग द टेक्सचर विद द कोम। मैम मेरे हमको किससे 1/4 डिवाइड करना है? स्केल से। स्केल से, ठीक है। ओके मैम। नाउ आपके पास जो मूर्ति है उस मूर्ति को हम इस गीले में ही सेट कर देंगे ताकि ये बाद में फिक्स हो जाएगी। आप चाहे बीच में लगाओ, इस तरह से आप पूरा इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। थोड़ा थिक रखेंगे ना, लेयर को थिक रखना है तभी इंसर्ट होगी, थिन नहीं रखना है। पीओपी की लेयर को थोड़ा हमने आधा इंची के करीब थिक रखना है, देन ओनली योर बस्ट विल गो इनसाइड। मूर्ति जो है वो अंदर चली जाएगी तो उसमें सूखने के बाद ही बिल्कुल सेट हो जाएगी बेटा। इस तरह से आप करेंगे पहले एक बार। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। Excuse me, ma'am. यस, After setting this murti on that white plywood, after that, how much time we have to wait? वी हैव टू वेट फॉर 10 Half an मिनट्स। आप फैन चला दीजिए, जल्दी सूख जाएगा। और नहीं सूखता है तो आप थोड़ा, अभी सूख जाएगा, फैन के नीचे आराम से सूख जाता है बेटा ये। एटलीस्ट 15 मिनट्स 15 मिनट्स तो रखना ही पड़ेगा। मैम आप एक बार वापस से बता दो। आपको पीओपी निकालना है एक मग के करीब, एक बोल में धीरे धीरे पानी ऐड करना है और उसको मिक्स करते जाना है। और जहां पे अपन मूर्ति लगा रहे हैं वहां पे हम थोड़ा सा थिक पोर करेंगे तो आपकी मूर्ति इजीली वो हो जाएगी। जैसे मैं थोड़ा सा थिन है तो मैं और इसको थिक कर रही हूँ। थिक करके आप इसके अंदर मूर्ति लगाओगे तो बहुत जल्दी इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। सी, बस इसमें आपको ये मूर्ति घुसानी है पूरी इस तरह से लाइक दिस। उसको आप कोई भी शेप दे सकते हो लाइक दिस। ये सूखने के बाद बिल्कुल इसी शेप में सेट हो जाएगा बेटा। जैसी आपकी मूर्ति है ना उसके अकॉर्डिंगली आपको सेटिंग करनी है। टेक्निक आई एम टीचिंग यू व्हाट टू डू, बाकी आपको अपनी मूर्ति के हिसाब से सेटिंग करनी है। कि अगर आपकी डबल मूर्ति है और फिर कोम से टेक्सचर कर सकते हो। आपके पास कोम नहीं है तो उंगली से भी टेक्सचर कर सकते हो। यस बेटा, हमारे पास नहीं हो तो
क्या नहीं है? तुम्हारे पास जो आप बनाते हो ना वो हमारे पास नहीं हो तो ये नहीं है। क्या नहीं हो तो? क्या नहीं है बेटा? क्या नहीं है, दोबारा बताएंगे? हमारे पास नहीं हो तो क्या नहीं हो क्या नहीं हो तो? आप जो बना रहे हो मूर्ति। तो? आप बाजार से खरीद लो। बेटा बाजार से खरीद लाना फिर आप। ओके मैम। मैं कौन सा टेक्सचर पे काम देना है? कोम आपको जहाँ पे अपनी मूर्ति लगाई है ना बेटा, आप कोम से भी कर सकते हो, फिंगर से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। इट इज योर क्रिएटिविटी। मूर्ति के ऊपर भी लगानी है ये पीओपी? नहीं नहीं नहीं, मूर्ति पे पीओपी नहीं लगानी है। मूर्ति को आपने एक पीओपी का जो आपने एक वो डाला है ना कोर करके, उसके अंदर मूर्ति इंसर्ट करनी है। देखिए इस तरह से लगेगा वो ड्राई होने के बाद। लुक हियर, ओके मैम। समझ में आ रहा है? मूर्ति देखो एम्बॉस दिख रही है, उभरी हुई, इसी को म्यूरल बोलते हैं बेटा अपन। मैम प्लीज होल्ड इट वंस। ओके बेटा, ये देखो मैंने सैंपल वाले में 2 मूर्ति लगाई है और जो मैं आपको डेमो दे रही हूँ अभी वर्कशॉप में, इसमें सिंगल मूर्ति यूज करी है। सो इट इज योर चॉइस, यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ मूर्तिज एंड यू वांट टू टेक 2, देन यू कैन पेस्ट 2 मूर्तिज ऑल्सो। डन? मैम वी कुड सिंगल मूर्ति आल्सो। हाँ बेटा, यू कैन यूज सिंगल मूर्ति ऑल्सो। इन सेंटर। कितनी थिक बनानी है लेयर को? थिक बनानी है बेटा, अप्रोक्स आधा 1.5 इंची ले लीजिए, और जो मूर्ति वाली है उसको तो 1 इंची ले लीजिए आप, जहाँ पे आप मूर्ति लगा रहे हो उस एरिया को। ठीक है। ओके, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कभी करा है कि पहले बच्चों ने वाला काम कभी? अच्छा, अब क्या करेंगे, हमने जहाँ पे 1/4 डिवाइड किया है ना पीओपी से, इसमें आप एक फिंगर इस तरह से चलाएंगे ताकि ये डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस। सी, यहाँ पर इस पार्ट में हम बेल्स बनाएंगे आफ्टर इट विल ड्राई। ओके, बेटा अब ये ड्राई हो जाएगा, अभी आप फैन के नीचे रखेंगे, बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा, डायरेक्ट फैन के नीचे। ओके मैम। 10 मिनट इसको फैन के नीचे रख दो आप। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम बाद में ये हटेगा क्या इस क्या वाले पीस से? कहाँ से हटेगा बेटा? नहीं, इसी पे चिपका रहेगा ये। तो मैम पूरे पे लगाना है? हाँ जी। मैम आप क्या करेंगे? हो गया आपका? अब हमारा ये जब ड्राई हो जाएगा ना, हमें उसके ऊपर पेपर मैशी वाला वर्क करना है। मैं आपको सिखा देती हूँ, जिसका ड्राई हो जाता है ठीक है, जिसका नहीं होता है तो आप वैसे ही करके फिर आप इसको रेडी करके रखेंगे कल तक। मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। ये वाला वर्क साइड में हो गया। हाँ कर लीजिए बेटा। थोड़ा टाइम लगेगा। 10 मिनट लो बेटा, आप आराम से इसको फैन के नीचे रखोगे। मैम एक बार पेपर मैशी अवेलेबल नहीं है तो पेपर मैशी हमें कितना चाहिए होगा? 1 पैकेट, 1 स्मॉल पैकेट, बिग और स्मॉल? 1 स्मॉल पैकेट।
मैं दिख रही हूँ। मैम हमें किस चीज से डिवाइड करना है? बेटा स्केल से कर लो, फिंगर से कर लो, कैसे भी कर सकते हो। दिखाएंगे किसी ने कुछ किया है अभी? मूर्ति लगा ली आपने पीओपी लगा के सब में? इसको खड़ा मत करना जब तक ड्राई ना हो जाए, ओके? अभी सूखने दो। थोड़ा ड्राई होने दीजिए बेटा, पेन के नीचे रखेंगे मैम आप। हमको एक्सक्यूज मी मैम, हम Yes. इसको मूर्ति को हम कलर भी कर रहे हैं क्या? मूर्ति को अपन कलर भी करेंगे, कल करेंगे कलर, ठीक है? कोई जिसकी कलरफुल मूर्ति है वो नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको कलर मूर्ति करनी है तो हम कल करेंगे कलर का काम, टुमारो इन द नेक्स्ट डे। ओके मैम। Today we will just do the background and we will set our murti and we will make the design. Yes. मैम जब क्लास खत्म हो जाएगी ना तो इसके भी आएंगे, फिर हम पहले जो भी बना रहे हैं वो भी बना। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। You can do it later on also, just see how to do it. मैम वीडियो भेजेंगे ना इसका? वीडियो भेजेंगे बेटा हम आपको। मैम अभी क्या करना है? Yes. अब अपने हैंड्स क्लीन कर लीजिए बिल्कुल, पेपर मैशी वर्क करने के लिए हैंड्स क्लीन होने चाहिए बिल्कुल। शुरू में हमें पीओपी और वाटर को मिक्स करना है ना? हाँ जी बेटा, पीओपी और वाटर को मिक्स करना है, और इस तरह से करना है कि बहुत ज्यादा ढीला भी नहीं हो, बहुत टाइट भी ना हो। पेस्ट बनाना है आपको, और वो पूरा प्लाईबोर्ड पे पोर करके, और जहां पे आप मूर्ति लगाओगे वहां थोड़ा सा थिक पोर करेंगे, ठीक है? एक्स्ट्रा पोर कर देंगे, फिर उसके ऊपर आप मूर्ति लगाएंगे। ओके मैम। फैंस के नीचे रख दिए आपने? मैम यस। मैम हमें पेपर मैशे से क्या बनाना है? पेपर मैशी से we will make the design on this mural and this we will make the add 2 bells. अभी मैं बताऊंगी आपको how to तो do मैम it. आप आज बताओगे कि मैम कल बताओगे? आज ही मैं आपको बता दूंगी पर कैसे करना है। अगर ड्राई नहीं होता है तो आप उसको करके रखेंगे, ताकि पेपर मैशी ड्राई हो जाएगी तभी हम कलरिंग यूज कर सकते हैं ना बेटा। तो मैं आपको आज पैटर्न बताऊंगी कैसे करना है, तो आपका ड्राई हो जाएगा म्यूरल, तो आप उसके बाद उसके ऊपर वो करोगे। बहुत सिंपल है, आई विल जस्ट टेल यू हाउ टू डू इट। नाउ जस्ट सी, लेट इट ड्राई और म्यूरल आपको कैसे बनाना है आज अभी सिर्फ देखेंगे आप लोग, यू विल नॉट मेक राइट नाउ। यस यस बेटा। Now look here everyone. Everyone look here. I have took this little water in my hand. I have take out this paper मैशी, और मैं इसका इस तरह से बॉल बनाऊंगी। सी, एक बॉल बना के अबाउट 1 इंच का एक बॉल बनाओगे आप, और इसको आप लुक हियर एवरीवन। अभी साथ साथ नहीं, अभी आप देखो, ध्यान से देखो। मैंने इसको 2 डिफरेंट पार्ट साइज में डिवाइड कर लिया है। एक छोटा बॉल है, एक बड़ा बॉल है। देखो 2 बॉल्स बना ली मैंने, ठीक है? आपने बॉल बनाना है ऐसे, बॉल मिलेगी नहीं, बॉल पेपर मैशी की बनानी है। देखो ऐसे बॉल बनाई पेपर मैशी की। नाउ आई हैव, मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया, हैंड से ही प्रेस कर रही हूं मैं इसको, और इसकी दोनों बॉल्स को प्रेस
हाँ, अभी पहले आप वन बॉल को प्रेस करेंगे, ठीक है। लुक हियर, लाइक दिस, इट इज अबाउट हाफ इंचेस थिकनेस ऑफ दिस बॉल। मैम इसको सर्कल बनाना है, सर्कल नहीं, आप कैसे भी इसको प्रेस कर सकते हो, हम इसमें बेल की शेप देंगे। अब मैं इसमें एक बेल की शेप दे रही हूं। लुक हियर, मैम आप क्या कर रही हो, इसमें क्या बना रही हो? बेल, घंटियां होती है ना मंदिर में, बेल होती है मंदिर में, यहाँ पैर होती है ना, बस वो बेल हम बना रहे हैं। इसको मैं नाइफ से इसमें कट कर रही हूं और ये बेल हमारी इस तरह से, अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं इसका निकाल दूंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये बेल बनेगी। लुक हियर, आपको इस तरह से बेल बनानी है, 2 बेल्स बनानी है आपको, ठीक है। और उसका थोड़ा सा जो आपको फिनिशिंग देनी है वो यू कैन टेक वाटर इन योर फिंगर एंड यू कैन जस्ट डू द फिनिशिंग ऑफ योर बेल। आपको ऐसे 2 बेल बनानी, छोटी सी एक बॉल बना के आप ऐसे उसको लगा। यस मैम आपका वीडियो और वॉइस दोनों में से कुछ क्लियर नहीं है। क्यों नहीं क्लियर आ रहा है बेटा? आपका नेटवर्क इशू होगा फिर। ये देखो, इस तरह से आपको बेल बनानी है, बेल की शेप काटनी है आपको पेपर मैशी से, ठीक है। नाउ यू विल पुट इट हेयर ऑन दिस पार्ट। आपको यहाँ पर जो हमने 1/4 पार्ट लिया है प्लाईबोर्ड का, इस पे आपको ये बेल रखनी है। अभी जब ये ड्राई हो जाएगी हम इसको फेविकॉल से पेस्ट कर देंगे। अब है सेकंड नंबर के चांस, दूसरा हमने जो बॉल बनाया था इसका हम एक छोटा बेल बनाएंगे लाइक दिस। हाँ, 2 बेल्स बनानी है, छोटी और एक बड़ी, ठीक है। हमने अगेन इसको प्रेस किया, यस। आपने बॉल को प्रेस करना है और प्रेस करके आपने सिंपल स्टाइल से बस बेल की शेप काटनी है, किसी भी शार्प चीज से। देखिए कितना सिंपल ढंग से ये बेल बन गया है। और मैंने इसका एक्स्ट्रा निकाल दिया और उसको वाटर से लगा के मैं इसको फिनिश कर रही हूँ बहुत इजीली। सी, मेहनत करनी पड़ रही है क्या मैम? मेहनत करके मजा आता है ना हमारे बच्चों को। आप छोटे नहीं हो, आप तो बहुत बड़े लग रहे हो मेरे को, बहुत बड़े लग रहे हो आप मेरे को। हम छोटी बेल बना रहे हैं और ये जो बेल की घंटी है छोटी सी, मैं इसमें यहाँ पर इस तरह से लगा दूंगी। घंटी कहाँ होती है बेल की? देखी नहीं अपने मंदिर में, देखी है ना घंटी कहाँ होती है बेल की? लुक हियर, एवरीबॉडी लुक हियर। ऐसे बेल में आपको यहाँ नीचे घंटी लगानी है। अच्छे से ये भी छोटी वाली बेल है। थोड़ा सा उसको आगे कर लो, बैल को थोड़ा सा आगे करके आगे करो। सर अभी वीडियो भेज मैं आपको वीडियो भेजूंगी बेटा। मैम कैमरा क्लोज करके। यस मैम। लुक हियर, अब दिख रही है बेल? यस मैम। यस मैम, इट्स क्लियर। ओके, वेरी गुड। यस मैम।
इधर आगे वेरी गुड। ठीक है, अब हमारी 2 बेल्स रेडी हो गई हैं, छोटी और एक बड़ी। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू मेक द कॉइल्स। हम इसका बॉर्डर भी तो बनाएंगे ना इंटरेस्टिंग करने के लिए म्यूरल को। हम इसमें ये रखते जाएंगे जहां जहां हमें लगाना है, सेटिंग करते जाएंगे। ठीक है, अब हम एक कॉइल बना रहे हैं पेपर मैशी से। मैंने पानी लिया हाथ में थोड़ा सा लाइक दिस, और मैं अगेन पेपर मैशी ले रही हूं। आपने एक बोर्ड लेना नीचे, उस पे आपको इस तरह। मैम क्या आप इसकी वीडियो भेज दोगे ग्रुप यस पे? बेटा भेज दूंगी। दोनों हाथ आपको यूज करने हैं लाइक दिस। तो हम शाम को बनाएंगे। लुक हियर, दोनों हैंड्स यूज करके आपको ऐसे कॉइल बनानी है, पेपर मैशी की कॉइल बनानी है लाइक दिस। और कॉइल बना के आपको इसको मैम अभी थोड़ी देर पहले आप कहते थे मुझे स्मार्ट दिख रही हो। बेटा यार ये, अब आप लोग म्यूट करो माइक्स को और फिर काम समझ पाओगे। सी, अब मैंने इसको जो मैंने स्पेस डिवीजन किया था अपना बैकग्राउंड का, मैंने इसमें लगा दिया है। लुक हियर, ठीक है। मैम कभी आपने करा था तो समझ में नहीं आया तो मैंने आप म्यूट करेंगे माइक्स। ये हम कॉइल बना रहे हैं पेपर मैशी से। आप थोड़ी देर अपना माइक म्यूट रखिए बेटा। ये देखो मैंने कॉइल बना के बीच में डिवाइड जो किया था ना प्लाई बोर्ड को लाइक दिस, मैंने वो लगा दिया है ऐसे कॉइल बना के। ठीक है, यहाँ पर मैंने बेल्स लगा दी हैं, अभी रखी हुई है। अब मैं इस बेल की एक स्ट्रिंग लगा रही हूं जिसमें ये हमारी बेल टंगी हुई है। लाइक दिस। ठीक है, नाउ यू विल टेक वन शार्प दिस। आई हैव आस्क्ड यू नो टू ब्रिंग द नाइफ और समथिंग। आपने इसको धीरे धीरे ऐसे डिजाइन देना है कॉइल्स में। लुक हियर, मैंने 2 बेल्स बनाई है। आपको स्लैंटिंग लाइन शार्प देके इस तरह से इसको डिजाइन डिवाइड करना। यस, एक्सक्यूज मी मैम, पीओपी क्या यूज कर रहा है आपने? ये क्या यूज कर रहा है? जो भी ये वाइट वाइट सा हो रहा है मैम, वो ये- थोड़ी सुन नहीं पाई मैम। ये वाइट वाइट पीओपी है बेटा, और जो डिजाइन हो रहा है वो पेपर मैशी से हो रहा है। ओके मैम। अब मैं जो नाइफ है इस तरह से देखिए, और मैं डिजाइनिंग कर रही हूँ। हम पेपर भी ले सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट कॉइल बनाएंगे दूसरी। इस तरह से आपको कॉइल्स बनानी है पेपर मैशी की और इसमें लगाना है। पेपर मैशी को आप हवा नहीं लगने देंगे, और सब पैकेट को रैप कर देंगे सो दैट। मैं अपनी बैग टांग रखी है, वो क्या है? क्या बेटा? मैम जिस पे अपने बैग टांग रखी है ना, वो क्या है? वो प्लाईबोर्ड है। व्हाइट ब्लैक बोर्ड। प्लाईबोर्ड, प्लाईबोर्ड वुड का प्लाईबोर्ड होता है ना, प्लाईबोर्ड है ये। समझ नहीं पाई आप क्या बोल रहे हैं। बेटा प्लाई बोर्ड है, प्लाई बोर्ड जिसके फर्नीचर बनता है ना, पतला वाला प्लाई बोर्ड है। ओके, अब ये देखो मैंने इस तरह से प्लाई बोर्ड, आप किसी भी कारपेंटर की शॉप पे जाओगे ना, आपको प्लाई बोर्ड मिल जाएगा बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम
हाँ पहले ध्यान से सुनिए कैसे काम करना है। लुक हियर, आपने ऐसे एक और कॉइल बनाई और इस तरह से कॉइल बना के पेपर मैशी की। आपने दूसरी वाली जो बेल है उसकी भी स्ट्रिंग इस तरह से आप बना देंगे, और जो एक्स्ट्रा है उसको हम एक शार्प नाइफ से यहाँ से मैं देखो कट कर रही हूँ और ये कट हो जाएगी, ठीक है, लाइक दिस। जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल। हु इज स्पीकिंग लाइक दिस? बीच में कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा बीच में। आप पहले ध्यान से देखो बेटा, वेरी गुड। Excuse me, ma'am. यस, Ma'am, can you show how you put bell, how you have placed the bell in on the plywood? यू हैव टू अरेंज द बेल अप एंड डाउन। एक बड़ी वाली आपको थोड़ी सी अप लगानी है, छोटी वाली डाउन, या कोई बात नहीं, जैसे भी आप अप डाउन करके बेल अरेंज करेंगे। तो एक स्ट्रिंग Okay, ma'am. एक स्ट्रिंग बड़ी, एक स्ट्रिंग छोटी, ठीक है, लाइक दिस। अभी ये चिपका नहीं है, इस पे पेस्ट नहीं हुआ है, अभी हम सिर्फ डिजाइनिंग रख रहे हैं। जब ये डिजाइन रेडी हो जाएगा ना, देख भी नहीं सकते अच्छा, बोल भी नहीं सकती। ये देखो इस तरह से हम इसमें कॉइल रखेंगे। ऐसे आपको कॉइलिंग करनी है पूरे म्यूरल की, और बीच में हम कुछ डिजाइन लगाएंगे, और लास्ट में जब ये ड्राई हो जाएगा, इसको आप पूरा ड्राई होने का टाइम देंगे, और फिर फेविकॉल से हम इसको पेस्ट करेंगे। मैं आपको भी पेस्ट करके दिखा देती हूँ एक, जो मेरे पास ड्राई वाला पीस है, ठीक है। हल्का हल्का वाटर आपने हैंड में लेना है और इसको फिर आपने रोल करना स्टार्ट करना है, और ऐसे फास्ट फास्ट रोल करना है, लाइक दिस। प्रेशर जो है हैंड्स का वो प्रॉपरली रखना है, ताकि आपकी जो कॉइल्स है वो नीट बने, लाइक दिस। मेरा ये नेक्स्ट कॉइल रेडी हो गया, इसको भी मैं इस पे रख देती हूँ। एक्स्ट्रा है तो उसको घुमा भी सकती हूँ। आपको पूरा बॉर्डर बनाना है, लाइक दिस। ऊपर रखना है। ये भी मैं आपको बार बार बता रही हूँ ये बात, ये पेस्टिंग नहीं हुई है, वी आर जस्ट डूइंग द डिजाइनिंग पार्ट। पेपर में जैसे हम कैसे भी डिजाइन बना सकते हाँ जी बेटा, कैसे भी डिजाइन बना सकते हो, और वाटर से ही इसको नीट करना है। अब आप देख रहे हैं जो मेरा जो कॉइल है, जब मैंने स्ट्रिंग्स बनाई हैं तो वहां मैंने इसे पिंच कर दिया है, तो एक डिजाइन अपने आप में भी बन गया है। ये वेट में आप कैसे भी डिजाइन कर सकते हो, जब ड्राई हो जाएगा यू कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस। Excuse me, ma'am. यस, Ma'am, can we make our own design? you can make your own design also, any kind of design. This is the technique style I am teaching you. इस तरह से आपको ये करना है, एंड वही सेम डिजाइन हम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। ये जो वेट है इसी में हम इसको एक टेक्सचर डाल सकते हैं, लाइक दिस। मैं पैटर्न्स डाल रही हूँ लाइंस के, दीज आर एथनिक पैटर्न्स। तो म्यूरल में हम लोग मोस्टली एथनिक पैटर्न्स यूज करते हैं। स्लैंटिंग वापस होगी ना? वापस नहीं होगी बेटा, मैं इसमें जो कलरिंग पार्ट है वो करवाऊंगी आपको कल। कलर करेंगे हम कल अपने म्यूरल को, ठीक है।
you can start pasting. You can put directly Fevicol and then paste it. Okay, ma'am. Apply the Fevicol on the base, then put the coil. Okay. अब मैंने एक और coil बना रही हूँ. Ma'am, Yes. ma'am. Yes बेटा बोलिए. जब आपसे उन्होंने क्लास में पहले मैम वो उसको पेपर में से हम उसको ये पे लगाए उसके बाद बताएं. हाँ आप कैसे भी कर सकते हो. इट इज योर चॉइस. अगर आपका पीओपी बिल्कुल ड्राई हो गया, व्हाइट हो गया सूखने के बाद, ये देखो ऐसा व्हाइट हो गया है. मेरा अभी ये वाला जो मैंने आपको डेमो दिया ये ग्रे है. अभी ये वाला बिल्कुल व्हाइट हो गया है, तो इसका मतलब ये पूरा सूख गया है. तो अभी इतनी जल्दी सूखा नहीं होगा. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू हाउ टू डिजाइन इट. अभी आप फेविकोल लगाओगे तो हट जाएगा वो. ठीक है. अभी मैं आपको डिजाइनिंग पूरा बता रही हूँ कैसे. लगाना तो भी सूखे पे लगाएंगे तो मैं फेविकोल नहीं लग जाएगा बेटा. ड्राई होने के बाद फेविकोल से लगा सकते हो आराम से. ठीक है. अब मैं ये देखो ये मूर्ति की चारों तरफ मैंने एक सर्कल बनाया था. अब मैं इसको एक अपना क्रिएटिव डिजाइन देते हो. मैंने इसको एक और सर्कल कर दिया है पेपर मैशी की कॉइल से. इसको एक फ्रेम लुक दे रही हूं मैं. और मैंने इसको वाटर से जो ज्वाइंट है ना इसको ऐसे फिनिशिंग कर देंगे. ठीक है. ये देखो इस तरह से. इसको दबाना नहीं है कॉइल को, नहीं तो इसका जो 3D इफेक्ट है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा. सो यू डोंट प्रेस द कॉइल. कॉइल को बिल्कुल डेलिकेट हैंड से आप फिंगर से ही वर्क करेंगे. लाइक दिस. वैसे भी लग रहे हैं सारे. जब बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा ना पीओपी ड्राई होने के बाद, तभी आप कॉइल्स को फेविकॉल से पेस्ट करेंगे. मैं आपको एक फेविकॉल वाला भी पेस्ट करके दिखा देती हूँ ताकि आप नाइट में जब भी करेंगे इसको ड्राई होने के बाद तो आप पेस्ट करके रेडी रखेंगे कल तक, क्योंकि कल हम इसमें कलरिंग करेंगे बेटा. जब ये कॉइल सूख जाएंगी या फिर बैठ पे तो इसके ऊपर मैं देखो अभी मेरे पास ड्राई वाला एक और पीस है. यहाँ पे मैं इसके अंदर फेविकॉल डाल रही हूँ. दोनों तरह से मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को. नोजल वाला फेविकॉल आई एम यूजिंग है और मेरे पास इसमें फेविकॉल डालूंगी. डायरेक्ट प्लाई बोर्ड पे आपको फेविकॉल डालना है ताकि वो प्रॉपरली चिपके. कॉइल पे फेविकॉल नहीं लगाना है. नाउ आई एम पुटिंग दिस कॉइल ऑन इट. ये मेरा बेस ड्राई है इसीलिए मैं इस पे लगा रही हूँ. बेस जब तक ड्राई नहीं होगा आप इस पे पेस्टिंग नहीं करेंगे. पेपर मैशी की कोई वो नहीं, पेपर मैशी ड्राई हो जाती है, बट बेस शुड बी ड्राई प्रॉपरली. लाइक दिस यू विल पेस्ट इट. ओके. सो ऑल दी पेपर मैशी वर्क शुड बी पेस्टेड टुडे इन नाइट टिल आपका जब भी आपका ये कॉइल पूरा हो जाएगा कंप्लीट आप इसको इस तरह से करेंगे. तो मैंने ये उठा के इसमें पूरा बॉर्डर आप पेपर मैची से ऐसे बना लेंगे. Please try to keep the thickness of the coils equal. हमारी लास्ट लाइन रह गई है और इसको आप कोई और भी डिजाइन डालना चाहो पेपर मैची तो वो भी डाल सकते हो. Ma'am, can I leave my latest greeting to यस बेटा.
ये मैंने लास्ट इसमें लगा दिया कॉयल। ये हमारा पूरा बॉर्डर रेडी हो गया। लाइक दिस कॉर्नर्स को हम पूरा फिनिशिंग करेंगे वाटर फिंगर में लेकर। इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर देंगे आपस में, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। वेरी गुड, डन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, beautiful. Now same design we will make it here also to give the uniformity of complete mural. Like this you can make more murals in many styles. आप मूर्ति भी लगा सकते हो. If you are having any other pattern you can use any other pattern also. मूर्ति अभी हमारा दिवाली का फेस्टिवल है, that's why I have used this. Like this. अब ये सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद, टुमारो इट विल completely become white, paper mache also and the POP also. Then we will start the coloring. Okay, tomorrow we will do the coloring part of our mural. This coil I am leaving it plain so that the subject should come highlighted. और जो border है उसमें मैंने ये डिजाइन किया है, ठीक है। ये सारा पार्ट हम फेविकॉल से पेस्ट करेंगे, इसको जब ड्राई हो जाएगा, जब आपका ये बन जाएगा म्यूरल, आप पीछे एक हुक लगवा लीजिए कारपेंटर से, हुक से ये क्योंकि वेट हो जाएगा इसमें तो हैवी। लुक हियर, लुक हियर, अभी ये रेडी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमने डिजाइनिंग करी है। टुमारो वी विल डू द कलरिंग पार्ट। Like this, look here. Okay, now do the work today and paste it. Tomorrow we will color it. I hope everybody will enjoy. Tomorrow come on time again with the colors. Namaskar everyone. Take care. Bye bye. Bye, ma'am. Bye.